और अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, लालबाग राजा के दर्शन करा देते हैं। तीसरे दिन भी उसी उत्साह के साथ वहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा देखिए भीड़ यहां नजर आ रही है और लालबाग के राजा उसी तरीके से सजे हुए हैं जैसे पहले दिन दिखाई दे रहे थे। तमाम लोग दूर दूर से आते हैं लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर कल हमने देखा था सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, बड़े बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचती हैं। आज सलमान खान भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कई बड़ी हस्तियां लालबाग राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। ये तस्वीरें आप देखिए, काफी ज्यादा खूबसूरत तस्वीर ये भगवान गणपति की दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से लालबाग के राजा जो हैं वो सुसज्जित हो गए हैं और बहुत ही लंबा इंतज़ार होता है। 1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद लालबाग के राजा विराजमान होते हैं और दिन में 2 बार उनका जो वस्त्र है, जो वेशभूषा है वो चेंज की जाती है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, लालबाग के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। लंबी कतारों में भक्त जो हैं वो लगे रहते हैं। 24-24 घंटे की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती क्योंकि जो जोश है वो हमेशा हाई रहता है। बप्पा के दर्शन के लिए भक्त जो है वो ललाहित रहते हैं। और लालबाग के राजा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तीसरे दिन की, जब लालबाग के राजा के लिए भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए। देखिए लालबाग के राजा की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ पर खूब भीड़ जुटी हुई है। लगातार पहले दिन से ऐसी भीड़ नजर आ रही है। देश के बड़े बड़े नाम भी अपनी हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर यहाँ पहुंचे थे, नितिन गडकरी, जानवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लालबाग के राजा के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, हमने आपको दर्शन करवाए। यहाँ गुड न्यूज़ टुडे पर हमारे बप्पा भी विराजमान है, गुड न्यूज़ टुडे के बप्पा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं सीधे लालबाग के राजा से। धर्मेंद्र, कितनी रौनक, कितने भक्त हैं जो पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए, क्योंकि लगातार मौसम भी जो है वो मेहरबान है, बारिश हो रही है मुंबई में, यहाँ दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो आप जरा बप्पा के दर्शन के साथ साथ बताइए कि कितने भक्त हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं बप्पा के दर्शन के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है। आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है और इंद्र देवता भी जो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से बारिश नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है। और माफ़ करिएगा, लालबाग के राजा के ठीक बगल वाले पंडाल में मैं इस समय पहुंचा हूं। गणेश गल्ली यहाँ का नाम है और मुंबई के राजा के नाम से मशहूर है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की भी तस्वीरें दिखाना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर जो है उसी की थीम गणेश गल्ली में बनाई गई है। और आप देखें, बहुत ही भव्य रामेश्वर मंदिर यहाँ पर बनाया गया स्पेशली मुंबई करों के लिए। जो कोई रामेश्वर नहीं जा पा रहा है वो गणेश गल्ली में आकर के रामेश्वर का लुत्फ उठा सकता है, दर्शन कर सकता है। हर बार गणेश गल्ली मुंबई का राजा जो है देश भर के जो भी सुप्रसिद्ध मंदिर होते हैं उनके थीम बनाता है। इस बार रामेश्वर है। थोड़ा सा ये भी तस्वीरें देखें, अच्छे खासे तादाद में यहाँ भी श्रद्धालु जो हैं जुटे हुए हैं। घंटों लाइन करने के बाद पहले रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उसके बाद बप्पा का दर्शन करते हैं। दीवारों पे भी रामायण के चलचित्र लगाए हुए हैं। रामायण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण संवाद है वो सभी यहाँ पर न केवल लिखे गए हैं बल्कि बाकायदा उनकी तस्वीरें भी लगी हुई है। और अच्छा खासा सेट यहाँ बनाया गया है। देखिए, मुंबई के राजा के नाम से ये मशहूर है और लालबाग के राजा से 8 साल पहले इस पंडाल की स्थापना हुई थी, यानी कि मुंबई का सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जाता है। और एक अच्छी खासी जो है लाइन लगाकर, कतार लगाकर रामेश्वर का दर्शन करने के बाद लोग जो हैं कुछ इस तरह से मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, ये देखिए, ये उत्साह है। और इस उत्साह के साथ फाइनली लोग जो हैं बप्पा के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए सुंदर से बप्पा। और अब मैं चाहूंगा कि बप्पा का सीधा लाइव मौजूद है उनसे आप बातचीत कर पाए। और ये भी बताइएगा धर्मेंद्र कि पहले दिन से आज में आपने कितना डिफरेंस देखा है, कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए?
देखिए, हर कोई चाहता है कि पहले दिन गणपति बप्पा का दर्शन करके अपनी शुरुआत करे, इसलिए पहले दिन काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 1.5 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की गणपति भी लोग अपने घरों में बिठाते हैं। अब चूंकि 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन हो चुका है, वो सारे लोग भी अब पंडालों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से रामेश्वर मंदिर का थीम दिया गया है, ठीक उसी तरीके से श्री राम कुछ हद तक बप्पा में भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि बप्पा का जो मुकुट है उसके ऊपर आप देखें तोता बना हुआ है। दरअसल क्या है कि तमिलनाडु में श्री राम भगवान को लेकर के तोता की पूजा होती है। यही वजह है कि तोता भी यहाँ लगा हुआ है। साथ ही देखें कि जो कान की बाली है वो गदा में परिवर्तित की गई है और श्री गणेश के ठीक नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी के हाथ में जो है शिवलिंग है। इसकी भी एक अपनी कहानी है। ऐसा माना गया है कि श्री राम के कहने पर हनुमान जी जो हैं कैलाश पर्वत गए थे, वहां जाने के बाद उन्होंने शिवलिंग लाई और रामेश्वर में स्थापना हुई। तब से रामेश्वर मंदिर को लोग मानने लग गए और वही परंपरा, वही थीम इस समय गणेश गली में देखी जा रही है। थोड़ा सा लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल्स यहाँ पर लोगों ने चालू कर रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के जरिए आज की जो प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं वो कैद की जा रही हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को लोग दर्शन भी करा रहे हैं। मैम, आप बताएं कहाँ से आए हैं? डोंबिवली से। डोंबिवली से आए हैं। गणेश उत्सव कितना महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा, पप्पा को देखे कैसा लग रहा है? बहुत भारी लगा। मैं जानने से आया हूँ। जालना से आए हैं? अरे क्या बात है। और आप कहाँ से आए हो? जालना महाराष्ट्र। जालना से क्या ये सारे मतलब ये पूरा ग्रुप है जालना। ये देखिए, मतलब स्पेशली मुंबई के गणेश उत्सव का दर्शन कर गुजरात विहारा गुजरात से आए गुजरात स्पेशली गणेश उत्सव दर्शन के लिए। यस कहाँ दर्शन कर चुके हैं अभी? लाल बाग, परेल, चिंतामणि, काला चौकी। लाल बाग, परेल, चिंतामणि, खेतवाड़ी, ये सब के सब दक्षिण मुंबई में बसे सुप्रख्यात मंडल हैं और वहीं के सारे लोगों ने दर्शन कर रखा है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप कहाँ से आए हो? बिल्कुल धर्मेंद्र, लोग जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं और भक्त तो घर में भी बप्पा के मोदक दर्शन के लिए सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के बाहर से भी पहुंचते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आपने लालबाग के राजा के दर्शन भी कर लिए, गणेश गली के गणपति जो है वो सबसे पुराने और सबसे पहले उनकी स्थापना वहां हुई थी। आपको शीरा वीरा खाने को मिला या नहीं? हाँ बिल्कुल, कल से ही बहुत कुछ खाने को मिला है, लेकिन स्पेशली मोदक खाने का मौका मिला है। कल लालबाग के राजा में लगभग 4 फीट के आइसक्रीम से बना हुआ मोदक लाया गया था और वो चढ़ाया गया और काफ़ी कुछ हद तक खाने मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर घृति मोदक भी लोग बनाकर बप्पा को चढ़ाते हैं और उसके बाद प्रसाद जो है दिया जाता है। देखिए कितने भव्य लग रहे हैं बप्पा। वाकई में जिन जिन पंडालों में इस तरह की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं रखी गई हैं, देखने के बाद दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। ये है गणेश उत्सव तीसरा दिन और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कितने प्यारे तरीके से रामेश्वर मंदिर के अवतार को यहाँ पर सजाया गया है और वाकई में जो है इस मंडल द्वारा एक नेक काम होता है, क्योंकि हर मंदिर में पहुंचना बहुत मुश्किल भरी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से हर साल थीम बनाई जाती है और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, रामेश्वर दिख रहे हैं। ये देखिए, बड़े बप्पा के साथ एक छोटे बप्पा भी होते हैं, क्योंकि बड़े बप्पा तक पहुँच पाना हर किसी को नहीं मुमकिन हो पाता है। लेकिन इन छोटे बप्पा देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। इन छोटे बप्पा के भी दर्शन लोग करते हैं। दान पेटी में जो कुछ दक्षिणा चढ़ानी होती है वो चढ़ाते हैं। साथ ही साथ टीका, हल्दी, कुमकुम लगा करके बप्पा को काफी हद तक खुश करने की पूरी कोशिश होती है। जय श्री राम, कैसे हैं? एकदम मजे में। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सालों से आप बप्पा को देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं। कितना साल हो गया दादा? मेरे को अभी, मेरा उम्र 57 है, लेकिन 50 बरस हो गए। अच्छा, ये लाल बाग में इस तरह के बड़े बड़े बप्पा हमेशा बिठाए जाते हैं। ये बताइए कि कैसे धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, बदलाव होते जा रहा है। इस बार रामेश्वर है तो क्या कहेंगे, गणेश उत्सव अपनी आंखों से कैसे देखा आपने? रामेश्वर बोला तो क्या, आदमी लोग रामेश्वर जा नहीं सकता है, इसलिए वो देखा और रामेश्वर देखिए धर्मेंद्र, इसी तरीके से दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और लाल बाग के राजा के दर्शन GNT के दर्शकों को कराने के लिए।